Hello everyone. Today we are going to discuss the science subject for standard 8 junior classes. Okay, if you are a student of standard 8 or this is a common topic for conservation. We have 12, 8 and 12 दोनों को काम करेगा. 8 में भी है और 12 में भी है conservation of biodiversity. So this point will help you a lot. First of all, you know loss of biodiversity. It is already stated that we are losing the biodiversity. Our Earth planet lost the biodiversity and witnessed about 6 episodes of mass destruction of biodiversity. Loss of biodiversity at large scale. Who is talking? Loss of biodiversity at large scale. So 5 we have seen and witnessed. And the 6 is nowadays 6 is advancing. And this 6 is advancing in such a way when we compare the other 5, it is 100 to 1000 times. Itna time 100 to 1000 times more than the tip 1 to 5 episodes. This one is the 6th one. छठा चल रहा है और छठा का स्पीड क्या है? जो पांचों चले थे लॉस के कराए थे, मतलब कहने का मतलब किसी तरह लॉस ये होता रहे तो आने वाले 50 वर्षों में हम लोग बायोडायवर्सिटी को कंप्लीटली लॉस कर 5 साल में 500-600 बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, इंक्लूडिंग प्लांट और एनिमल. और सबसे ज्यादा खतरा किस पर है जान लीजिएगा, आपको जीके का क्वेश्चन हो जाएगा. सबसे ज्यादा खतरा एम्फीबियन पर, फ्रॉग. हम लोग प्रैक्टिकल करते थे तो फ्रॉग को डिसेक्शन करते थे. आप लोगों को फ्रॉग डिसेक्शन करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? फ्रॉग आप डिसेक्शन नहीं कर सकते. अब प्लास्टिक का मिलेगा उसी को देखिए. हम लोग जिंदा फ्रॉग को पकड़ते थे, पाला जाता था कॉलेज में, अब सब बंद हो गया. केस हो जाएगा, जेल चले जाएंगे. अगर टीचर आप उसका डिसेक्शन करते हुए वीडियो बनाना है तो आई विल सेंड टू जेल. क्या भाई? तो सरकार ने उस पर बैन लगाई क्योंकि को उसको कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी. इवन आप कोई रेयरेस्ट ऑफ बिलियर कोई हिरन का, शेर का फाल गन में आप लेते हैं, शिकार करके आप पुलिस को पता चल जाए केस हो जाएगा. आपको राइट नहीं है उसको रखने का. ऊपर देगा क्या कोचिंग की हो, आप शिकार करके रखे हो. समझ रहे हो ना तो कितना प्रॉब्लम है, आप फंस सकते हो, समझ सकते हो. तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी का कॉज क्या है? व्हाट है ना, व्हाट आर द कॉजेज सो दैट वी लॉस द ह्यूज बायोडायवर्सिटी. इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी वी कैन नॉट लिव अलोन. वी मस्ट हैव टू कंजर्व द बायोडायवर्सिटी. More biodiversity, more stability. Less biodiversity, more risk. Even you will be also extinct. A day will come. So this is the reason we have to conserve the biodiversity. So what are the causes? क्या cause है loss of biodiversity? Biodiversity के loss का cause क्या है? तो पहला cause है poaching. लोग क्या poaching मतलब hunting. ठीक है, चुपके से जाते हैं, हाथी को मार देते हैं, बाघ को मार देते हैं, हिरन का खाल के लिए उसको मार देते हैं, या बहुत सारा है ना. आप एनिमल्स का हड्डी काम आता है, बोन काम आता है, बहुत का टस काम आता है, बॉडी काम आता है. तो अदर फायदा है, उसके लिए लोग पोचिंग करते हैं. शिकार मांस खा जाते हैं, हिरन का मांस पार्टी में बनाते हैं लोग, है ना. मुर्गा तो घरों में मिल जाएगा. मुर्गा के लिए जंगल जाओगे? हाँ, बकरी जंगल में मिलती है. इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? जंगल में हिरन का शिकार लोग करने राजा महाराजा लोग जाते थे ना, राम जी भी गए थे, है ना, और सोने का हिरन को शिकार करने के लिए पकड़े. उसके बाद क्या हुआ सो जानते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन. उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, तो हमने शिकार किया, हंटिंग किया. अब हंटिंग करने से क्या हुआ? हंटिंग करने से आपने वाइल्ड एनिमल को मार दिया. अब जंगल में लोग जाने से क्यों डरते हैं? आपको कहें कि जंगल में चले जाइए, क्यों डरिएगा? जाइएगा क्या?
नहीं जा सकते। क्यों? जाइएगा तो आपको बाघ खा जाएगा। खूब जंगल है, बढ़िया ब्यूटीफुल फ्लावर है, सब चीज घूमिएगा, मजा आएगा। लेकिन जब शेर आ जाएगा तब कितना मजा आएगा, समझ रहे हो ना? तो आपने शेर का शिकार कर दिया, यू हैव हंटेड द टाइगर। अब टाइगर रहा नहीं तो जिसको मन किया वो चला गया जंगल में और लकड़ी काट के ला दिया, तो अब जंगल भी नहीं रहा। तो जंगल की रक्षा कौन कर रहा था? और शेर का आपने हंटिंग किया। इसीलिए पोचिंग करने से बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? अल्टीमेटली लॉस। आप वाइल्ड एनिमल को मार दिए और वाइल्ड एनिमल का डर नहीं रहा आपको। अब जंगल में जाके वाइल्ड एनिमल को पहले मारे, अब बाद में लकड़ी काट के लाना। जाइए तो ये वो फूल तोड़ के लाइए तो शेर को वहां बैठा कर रखवाला के। तो सबकी रक्षा वही करता था और उसी की आपने हत्या कर दी, शिकार कर दिया। राजा लोग इसीलिए जाते थे शिकार करने, तो उनको कुछ लाना होता था जंगल से। अब जंगल का रखवाला बैठा हुआ है तो बोले रखवाला को मारो, समझ रहे हो? तो पोचिंग से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ। डिफॉरेस्टेशन फॉर वेरियस पर्पसेस, टिम्बर चाहिए आपको, चंदन की लकड़ी चाहिए, खैर की लकड़ी चाहिए, है ना? बहुत सारा आर्टिकल हम लोग लकड़ी का बनाते हैं। बैट बनता है, ढोलक बनता है, वो सब ड्रम बनने वाला अलग स्पेशल टिम्बर उसके लिए होते हैं। ठीक है, अलग अलग टिम्बर अलग अलग कॉस्टलियर होते हैं, तो उनके लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर दिए। अब फॉरेस्ट नहीं रहे तो उसका प्रोसेस हुआ क्या? अब जंगल ही नहीं रहे तो उनका हैबिटाट लॉस हो गया। हैबिटाट मतलब द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, रिप्रोड्यूस, सेफ, प्रोटेक्ट, टेक रेस्ट। ये 3-4 काम करते हो, टेक फूड, टेक रेस्ट एंड ब्रीड, तो उसको हैबिटाट कहते हैं। तो हैबिटाट में उसका डिफॉरेस्टेशन आपने कर दिया, जंगल काट ही दिया, तो बोले लोग चौराहा पर शेर रहेगा शेर? या तो आप मार दीजिएगा, नहीं तो वो आपको मार देगा, है ना? शेर जब भी रहेगा तो कहाँ रहेगा? शेर के लिए क्या होना चाहिए? जंगल रहना चाहिए, है ना? वो शहर में नहीं रह सकता। तो आपने उसका जंगल काट दिया, आपने तो फॉरेस्ट हटा दिया, तो अब शेर कहाँ रहे? जैसे जैसे फॉरेस्ट को आप काटते गए, शेरों की संख्या क्या हो गई? दे आर प्रोपोर्शनल। एक सर्टेन एरिया चाहिए एक टाइगर के लिए, एक लायन के लिए। इफ यू रिड्यूस द एरिया, द नंबर ऑफ लायन विल आल्सो रिड्यूस। तो डिफॉरेस्टेशन से भी आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, उनका आवास रहा ही नहीं, घर ही नहीं रहा। घर नहीं रहा तो वो बढ़ गए, खत्म हो गए। पॉल्यूशन आपने किया, ठीक है? जंगल में चले गए, पिकनिक मंगाने, आग लगा दी, जंगल में फायर हो गई, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में इसमें आप लिख सकते हो, एक पॉइंट तुम्हारा 6 में फॉरेस्ट फायर भी लिख सकते हो। जंगल में आग लग जाती है, नेचुरली भी लग सकती है और डेलिबरेटली भी आपके गलती से भी लग सकती है। पिकनिक करने गए और आग को जलते हुए छोड़ दे, तब तक तूफान आ गया, आंधी आ गई, अब आग का चपेट क्या हो गया? बढ़ गया और जंगल में आग लग गई, तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। पॉल्यूशन आपने फैला दिया, धुआं उड़ा दिया, या बहुत सारा माइक्रोब्स होते हैं ना, जैसे कोविड-19 के तो एयर पॉल्यूशन से होता है। अब कोविड-19 से थोड़ी है, कोविड-19 से इंसान को मारा, जानवर को भी मारता है, वो जानवर को भी होता है, बहुत सारे जानवर को भी बीमारियां होती हैं, वो जो इंसान को भी होती है। तो इफ दे स्प्रेड इन थ्रू द एयर पॉल्यूशन, if they spread in forest, they destroy the wealth of the animals as well as the plant. Pathogens are there for the plants, pathogens are there for the animals too. तो ये भी आपका कारण बनता है, ठीक है? pollution is one of the major cause of loss of biodiversity। ये क्या चल रहा है, ठीक है? उसके बाद है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। अब इसका क्या मतलब है? इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज का मतलब कोई बाहर से, विदेश से आ गया। विदेश का मतलब, एलियन का मतलब स्ट्रेंजर है, ठीक है? किसी एरिया में, कोई जंगल में कुछ जीव रह रहे थे, अचानक कोई दूसरा जीव आ गया। अब वो क्या करता है? वहां के नेटिव जीव को
खत्म कर देता है, उसके लिए खतरा बन जाता है, उसको मार के खाता है। मान लीजिए कहीं कहीं भालू रह रहा था, वहां का टॉप जीव भालू था, शेर नहीं था। अब भालू से वो इकोसिस्टम बना हुआ था और एक लायन आया, तो लायन क्या करेगा, पहले भालू को मारेगा, तो भालू की संख्या खत्म हो गई, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वहां हो गया भालू के लिए। उसके बाद आप देखिएगा कि मोनोकल्चर, मोनोकल्चर मतलब मोनो मतलब एक सिंगल, एक ही तरह का प्लांट, आप अपने आप चाहिए, आपको यूकलिप्टस का ट्री चाहिए, रबर चाहिए, चंदन का ट्री चाहिए, तो सैंडल का, तो इस तरह से आपने एक तरह का प्लांट लगाना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। तो जंगल में तो एक तरह का प्लांट नहीं होता है, डिफरेंट तरह के बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो आपने सिंगल type of plants you have grown on large scale, but rest are destroyed। तो ये भी एक कॉज बन गया आपका मोनोकल्चर। मोनोकल्चर भी मतलब ग्रोइंग सिंगल टाइप ऑफ ट्री और प्लांट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ लॉस ऑफ बायो। आप एग्रीकल्चर लैंड में क्या करते हो, क्रॉप उगाते हो, तो क्रॉप में एक ही तरह का प्लांट बोते हो ना, गेहूं बोया, धान बोया, ग्रास लगाया, तो मोनोकल्चर है वो। तो जंगल वहां फिर क्या होगा, खत्म, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म। आपको एक ही गेहूं मिलेगा, एक ही यूकलिप्टस मिलेगा, सैंडल मिलेगा, रेस्ट नहीं मिलेगी। तो आप तो केवल सैंडल लगा रहे हो ना, शीशम का पेड़ लगा रहे हो, सागवान लगा रहे हो, महोगनी लगा रहे हो, तो वही पेड़ मिलेगा, बाकी पेड़ नहीं मिलेगा। तो मोनोकल्चर भी वन ऑफ द रीजन, ये हम अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। मोनोकल्चर एक तरह का जो हमारे, अब जंगल है तो उसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हमारे बहुत काम के नहीं है, तो जो काम के हैं क्यों नहीं उसी को ग्रो कराए, उसी से जंगल के लिए ऑक्सीजन तो भी देगा। तो ये हम अपने इंटरेस्ट से, है ना, अपने इंटरेस्टेड प्लांट को हम लोग मोनोकल्चर करते हैं। अब ये एक तरह का जंगल ही है, सेमी फॉरेस्ट कहेंगे उसको, वो पूरा नेचुरल जंगल नहीं हुआ, उसमें बायोडाइवर्सिटी नहीं है, एक तरह का प्लांट उगाया जा रहा है। तो उसको तो हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट कर सकते हैं, या फिर उसको हम गार्डनिंग कर सकते हैं। वो फॉरेस्ट नहीं रहा, अब वो जंगल नहीं रहा। फॉरेस्ट का मतलब उसमें एक इकोसिस्टम, वेराइटीज ऑफ प्लांट होना चाहिए, तो वो सब उसमें नहीं है। उसके बाद है फॉरेस्ट फायर, मैंने बताया आग लग गई, इससे भी, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब उसके बाद आप आ जाइए क्या कि फॉरेस्ट से क्या क्या फायदा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, पहला चीज आपको क्या मिलता है, तो पहला मिलता है ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन लेते हो। दूसरा क्या लेते हो, तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत नहीं लेते हो, अमेजन को लंग्स ऑफ दी अर्थ कहा जाता है, लंग्स, सांस का लंग्स से ना लेते हो। और लंग्स को कौन देता है, लंग्स में क्या जाता है, सांस लेते हो तो लंग्स में अल्टीमेटली ऑक्सीजन जाता है। पटना का लंग्स किसको कहते हैं, विच इज नोन एज द लंग्स ऑफ पटना। पटना में रहते हो तो पटना का लंग्स बताओ, पटना का लंग्स तरुमित्रा, और यस करो, और यस करो, इको पार्क, और यस करो, और यस करो। पटना में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, पटना में हम बोल रहे हैं। तो पटना संजय गांधी जय गुजरा कुहानी का तलवन सब पटना, तो दीवार पर लिखा हुआ है, दीवार पर मधुबनी पेंटिंग किया हुआ है, और लिखा तलवन सब। तो तुम लोग जाते हो, देखते नहीं हो, और पटना का लंग्स है, जो पटना एक इंसान है तो उसका लंग्स कौन है। हेलो हेलो, जब भी हम लोग जाते हैं उस एरिया से गुजरने वाले, उस एरिया से गुजरोगे, अभी भी तुम जाओ, अभी बाइक लेके जाओ, और जैसे ही तुम से पूरा मोड़ से आगे बढ़ेगा, तुमको 5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली तुमको एयरपोर्ट वाला एरिया में जाओ, ऑटोमेटिकली तुमको लगेगा कहीं दूसरी जगह पर आ गए। यस, गर्मी में खूब चिचिलाती गर्मी, 5-7 डिग्री कम टेम्परेचर, ऑक्सीजन से भरा। एक चक्कर मार लो, मॉर्निंग में लोग आ जाते हैं ना, छाता लगा के, वर्षा हो रहा है तो भी घूमते हैं,
गवर्नर से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक सब 10 बजे तक उन लोगों का रूटीन होता है, 7 बजे पूरा रहता है। ऐसा नहीं रहेगा तो भी जाओ घूमो, अब सब लोग दौड़ रहा फ्री पूरा दिन नहीं, 10 बजे तक 8-9 बजे 9 बजे बंद कर देगा, 9 बजे के बाद जाइएगा तो पैसा लगेगा। गाड़ी में लेके जाते हैं तो पार्किंग का पहले तो भी नहीं था, तो रोड पर लगाते थे, अब जाइएगा तो पार्किंग का चार्ज करेगा। हम लोग कब जाते थे सुबह में, चले गए गुड़गांव करके दौड़ के आ गए, पहाड़ सब वहाँ हाथ में आया छोटा सा, उससे चढ़ के पूरा गुड़गांव कर लोग आते थे। ऑक्सीजन हाउस है, अंग्रेज जब रहते थे, अंग्रेज का शासन था यहाँ, तो वहाँ देखिएगा कि एक ऑक्सीजन घर बनाया है। आप लोग गए हैं कि नहीं बोटेनिकल गार्डन? तो डोनाल्ड पार्क जो है उसके बीच में देखिएगा फ्लावर का एकदम पूरा डिफरेंट टाइप का गुलाब का बहुत तरह का फूल है, और उसके ऊपर में थोड़ा सा ऊंचाई पर बनाया हुआ वो पूरा एक और बनाएगा दो, एक में तो घुसिएगा ऐसे आपको वो सुरंग जैसा निकल जाएगा और सब प्लांट लटका हुआ, उसमें से ऑक्सीजन पूरा देखिए, और वो घर ही है, उस पर चढ़ना है, एक तला पर चढ़िएगा उसको हरा पौधा लटका और उससे निकल जाइएगा तो पूरा ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिलता है बोलिए, और ऐसे पहला क्या मिलता है? ऑक्सीजन भी चेयर मिलती है। टिम्बर आप जानते हो कि कई तरह का वुड होता है, टिम्बर होता है, उसको टिम्बर लेते हैं। मिटिगेट फ्लड, आपको बताए कि फॉरेस्ट द रूट ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल एज वेल एज सॉइल होल्ड द वाटर। तो इन हाई माउंटेन एरिया, देखिए यहाँ इसको समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माउंटेन एरिया है, रिवर जनरली माउंटेन से चलती है, तो यहाँ का कोई जो पेड़ है तो उसका रूट क्या करेगा, मिट्टी को सॉइल को होल्ड करके रखेगा। अब यहाँ से नदी से वो बह के आ रहा था, तो पानी मिट्टी और मिट्टी के साथ सॉइल के साथ वाटर इज आल्सो रिटेन देयर। अब वो आता सॉइल आता तो इसके बेड में सॉइल जमा हो जाता सेडिमेंट के रूप में, एंड फिल द गैप और द पैसेज ऑफ रिवर। अब व्हेन द in hot summer the ice will melt and the water start coming through this route, and there is a blockage of soil, what will happen? The water will spread all over, है ना, in nearby area, and that is called flood। वही तो flood है ना। तो forest also mitigate flood, बाढ़ को भी रोकते हैं। Forest attract cloud and causes rain, where there is forest there is rain। आप जंगल की कटाई कर दोगे, वर्षा भी कम होना बंद हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो दैट कॉन्सिक्वेंसेस आगे उस पर कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, परिणाम क्या होगा जंगल के काटने के, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन अभी बताए, इसी पॉइंट में आप समझ गए हो कि होल्ड द सॉइल फर्मली एट द माउंटेन एंड कंजर्व दैट हाईलैंड। टस्क एंड इबोरी, हाथी का दांत बहुत कॉस्टली होता है, बोन्स है, तो ये सब हम लोग कौन मिलते, हाथी कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो वहां से हम लोग लेते हैं। मर गया ऐसे मार के मत लीजिए, अब ऐसे कभी तो मरेगा ना, उसका 65 साल एज है, 65 साल बुढ़ा होकर मर गया, दांत का क्या कीजिएगा, थपका मार के रहिए दांत, और दांत से उसके दांत से कई आर्टिकल बनाइए घर में, बहुत अच्छा चमकता है। लेदर हमको मिलता है, वाइल्ड एनिमल्स गिव अस लेदर। अब लेदर के लिए तो वही मारे, हिरन की छाल के लिए तुम मार के लाते हो, हंटिंग मत करो, मर गया नेचुरली मर गया, तब उसको क्या करो, उसका हाइट प्रोसेस करके निकालो, हंटिंग करके नहीं, आखिर तो मरेगा ना किसी दिन। अब फॉरेस्ट में घूमते रहेंगे लोग, और जो मर गया उसका हाइट निकाल लेंगे, लेदर का यूज करेंगे, ठीक है। गांव में भी लोग क्या करते हैं, कैटल जो मर जाता है जान के पूछ के नहीं मारते, मरा हुआ कैटल का छील करके मांस फेंक देते हैं अभी खाने के लिए। और हम लोग गाँव में देखते थे, हाइट निकालिए, छाल निकालिए, और हाइट से लेदर आर्टिकल देखो बेल्ट पहने आए, तो वो अपना लेदर निकाल लिए, और भल्चर वगैरह या कुत्ता ऐसा जैकल मिल करके मांस खा गया। अब हड्डियां बच गई, तो हड्डियां को कलेक्ट करके फर्टिलाइजर बनाने के लिए खाद वाला ले गया, वो हम लोग देखते थे कि वो इस पर ढो करके कंधे पर वो बानी बना करके ऐसे हाँ ले करके ढोकता था। हम लोग क्या करेगा, हड्डी का ले लेकर हम लोग मारते थे, मजबूर कर रहा है, और उसको बाकी नहीं कर रहा, बेचारा काम था, पैसा गरीब आदमी।
जैसे कैसे वो सब पॉलीथीन बिनते रहा, तो लोग ले जाके फैक्ट्री में देता। अब उसका दो काम होता था, अब बता दें बोन का। बोन चारकोल को यूज किया जाता है शुगर बनाने, चीनी भी बनता है, इसीलिए चीनी को देखिएगा पूजा पाठ में नहीं यूज होता है। तो शुगर को रिफाइन करने में भी वो यूज होता था। मरोड़ा का शुगर मिल था तो उसमें वो जाता था, फर्टिलाइजर नहीं था हम लोग मरोड़ा के शुगर मिल में जाता। अब पता चला कि चीनी नहीं खाना चाहिए, चीनी में हड्डी भी है, तो वो हड्डी जाके नहीं जाता, उसको साफ करेगा। आप मांगता हुआ हड्डी तो चीनी तो नहीं मांगता है, उसको साफ रिफाइन करेगा पहले, उसकी बदबू को बैक्टीरिया को हटाएगा, दो तो उसमें से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट है, उस केमिकल को निकाल करके और तब उसको शुगर को मिला करके क्रिस्टलाइज। तो प्रोसेस है, बॉयल वाटर को उसको धोया जाएगा, साफ सुथरा करके देता है। ऐसा थोड़ी है कि उसी को मिला दिया चीनी अब बेच दिया, प्रोसेस है, प्रोसेस है। तो 30% यहाँ का रहा है क्या, गम एंड रेजिन। गम तो चिपकाने वाला एडेसिव, तो गम लेते हैं। रेजिन्स बहुत सारा पेंट होता है, तो रेजिन्स फ्रूट्स फल जाओ तो एक सेक है ना, येलो रूट से लेकर के कौन कौन सा ड्राई फ्रूट्स आपको रेयरेस्ट उस जंगल से मिलता है। उसके बाद आपका रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन। जंगल में देखते हैं लोग पिकनिक मनाने के लिए, हॉलीडे मनाने के लिए आप जाते हैं, जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, सफारी है ना, जंगल सफारी करते हो, तो क्या है रिक्रिएशन है, जंगल है तब ना जाओगे। और 30% मेडिसिन, 30% मेडिसिन वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। जंगल से हम लोग 30% मेडिसिन लेते हैं। और रिक्रिएशन मनोरंजन तो करते ही हैं। एस्थेटिक वैल्यू, लोग क्या करते हैं, अपना लाइफ से थक गए तो जंगल में जाके तपस्या करते हैं। तो आत्मा को भगवान से जोड़ने का एक एस्थेटिक वैल्यू है उसका। रेन कराता है, बताइए टेम्परेचर रेगुलेटर। अब ट्रांसपिरेशन करता है ना, वाटर वेपर जब लॉस होता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडा करके जाता है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट किया। आप जंगल में जाओ ठंडा मिलेगा गर्मी में, और जाड़ा में गर्म में होगा, जाड़ा में गर्म होगा और गर्मी में ठंडा होगा। तो एक नेचुरल एसी का काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेटर का काम करता है। उसके बाद रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो डेड बॉडी हो गया डिकम्पोज होता है तो सब माइक्रोब्स उसमें पत्ते गिरते हैं, सब लीटर्स होते हैं, दे आर ऑल कंटिन्यूअसली रिसाइकल एंड इनहांसेस द सॉइल फर्टिलिटी। तो रिसाइकिल करके सॉइल फर्टिलिटी को, जंगल एक बार लग गया ना तो हम मिट्टी की उपजाऊ बढ़ते चली जाती है और घना होता जाएगा, क्लाइमेक्स पर पहुंचता है। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इंप्रूव फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। पेपर हम लोग लाते हैं, पेपर का स्पेशल ग्रास फैमिली होती है, उसको काट करके पेपर बनाते हैं। उसके बाद रबर का प्लांट होता है, उसका लैटेक्स से जमा करके हम लोग रबर बनाते हैं, रबर से टायर्स देखते हो। और लैक होता है जिसके बैंगल वगैरह बनती हैं और बहुत सारा आर्टिकल बनते हैं, वाटर प्रूफ आर्टिकल बनता है, कार्टून बनता है, तो ये लैक का यूज होता है। हनी भी लगाती है वहाँ, जंगल में बहुत सारा लगाते हैं, क्योंकि जंगल में उसको पार्सलेज है, पार्सलेज में तो उसका फूड, तो बड़े लोग चौराहा पर थोड़ी हनी भी लगेगी, जंगल ही चाहिए, तो वो जंगल में लगता है। उसके बाद है आपका वाइल्ड लाइफ। आपको वाइल्ड लाइफ चाहिए तो कहाँ होगा, जंगल में ही होगा। तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी आपको इम्पोर्टेंस है जंगल का। सपोर्ट ट्राइब्स, so many peoples live in jungle and they depend upon for their livelihood in the forest, वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं। और हैबिटेट, the forest is the habitat, बहुत सारे जीवों का क्या है, वो रहने का ठिकाना, वो जंगल में ही है। भालू बोरीगढ़ चौराहा पर नहीं है ना, उसको जंगल ही चाहिए। तो जंगल ही काट दीजिएगा तो भालू कट जाएगा, नहीं रहेगा, शेर रहेंगे, टाइगर नहीं रहेंगे, जैकल नहीं रहेंगे, ये सब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स ओनली फाउंड इन फॉरेस्ट। इफ यू रिमूव द फॉरेस्ट, कट डाउन द फॉरेस्ट, दे विल आल्सो डिस्ट्रॉय। सो दीज आर द, क्या हमने कहा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट एक लाइन और है, एक पेज और है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपने तो जंगल की कटाई कर दी, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्री on large scale, that is called
डिफॉरेस्टेशन। तो आपने तो जंगल की कटाई अंधाधुंध कर दी, अब उसके परिणाम क्या हुए? तो डेजर्टिफिकेशन। एज द फॉरेस्ट अट्रैक्ट द क्लाउड एंड कॉजेज रेन, अब बरसात नहीं हुई, जंगल को काट दिए। अब एड वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो वेपर ट्रांसपिरेशन भी बंद हो गया, तो जो बादल बनने के लिए वाटर वेपर आ रहे थे वो मिल नहीं रहे हैं। एले का क्या मैं बता रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें से पूछूंगा, तो वाटर वेपर मिल नहीं रहा, और वाटर में वेपर नहीं मिल रहा है तो क्लाउड नहीं बनेंगे, क्लाउड नहीं बनेंगे तो रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? तो डेजर्टिफिकेशन कर दिया। फ्लड अभी बताया मैंने कि कैसे फ्लड आ गया, जंगल काट दिए तो पहाड़ी एरिया में तो फ्लड कर देगा। ड्रॉट, अब ड्रॉट मतलब सूखा। अब एज वी नो दैट फॉरेस्ट अट्रैक्ट क्लाउड और कॉजेज रेन, अब रेन ही नहीं, अब फॉरेस्ट ही नहीं रहे तो हु विल अट्रैक्ट द क्लाउड? बादल को कौन इनहांस करेगा उसको कंडेंसेशन में? फॉरेस्ट। जब बादल फॉरेस्ट से होकर गुजरता है तो और जोर से वर्षा करा देता है। अब फॉरेस्ट ही नहीं है तो चला जाएगा दूसरे जगह जाके वर्षा कराएगा। बात समझ में आ रही है? तो ड्रॉट आ जाएगा, वो इंडिया में वर्षा ही नहीं हुई तो सूखा पड़ गया। इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर गैस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो मीथेन तो नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ऑक्सीजन से आपको फायदा पहुंचा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस को लेकर के, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रहा था उससे आपको, तो ये इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, बढ़ गया। और ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ? बताओ, धरती का एवरेज टेम्परेचर क्या है? हाँ बोलो, कितना गेस करो, कितना होना चाहिए? हाँ बोलो, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक बताओ, एवरेज क्या है? 37, जल जाओगे, मर जाओगे, उतना नहीं है। और गेस करो। हाँ 20 बहुत हो गया। 1 डिग्री भी बढ़ जाए तो उसको ग्लोबल वार्मिंग का, आधा डिग्री बढ़ रहा है टेम्परेचर। पहले था 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री से अब हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 के पहले इसके बीच में है 14.5 मान के चलो, किताब में 15 डिग्री लिखता है, 14.5 पार कर गया। आधा डिग्री से पार कर गया है 50 वर्षों में। तो गर्मी से हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। 4-5 डिग्री बढ़ जाए तब क्या होगा? वी विल बी बर्न्ड, और जो एरोप्लेन में हुआ था ना वैसे जल जाएंगे, समझ रहे हो ना? जल जाएंगे। गर्मी अभी जो गया है ना गर्मी करके, देखा था एसी में घुसे हुए था सब लोग, एसी से बाहर आके देखो लग रहा था कि जल जाएगा, वो खोल रहा है ये। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्लोबल वार्मिंग करता है। अर्थ का ही टेम्परेचर बढ़ जाए। अर्थ का मिनिमम टेम्परेचर क्या है? माइनस, आप देखिएगा तो कहीं कहीं टेम्परेचर आपका तो माइनस आपको 79 डिग्री से लेकर के और प्लस 69 तक है। कितना डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है अर्थ का? इसमें एवरेज में मैंने कहा कि 14 to 15 आता है एवरेज टेम्परेचर। किसी किसी जगह पर ठंडा है, किसी जगह पर गर्मी है, वो आप देखिएगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत सारा है। तो ये आप देखिएगा सॉइल इरोजन कराते हैं एज दे होल्ड। पहले ही हम लोग डिस्कस कर दिए कि कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, मिट्टी बह के चली गई। अब पहाड़ी क्षेत्र का मिट्टी सब बह के बे ऑफ बंगाल भर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में अल्टीमेटली जाएगी बे ऑफ बंगाल में, तो सब मिट्टी तेजी से जा रही है बह बह करके बंगाल की खाड़ी भर जाएगी। और जो मिट्टी रहती पहाड़ पर, जो वहाँ फसल उगाते अब वहाँ पत्थर रहेगा, तो आपको एप्पल कहाँ से खाने को मिलेगा? बोलिए, एप्पल उगाने का सॉइल तो सब आगे चला गया बे ऑफ बंगाल में। तो फॉर दैट यू हैव टू कंजर्व फॉरेस्ट इन द माउंटेन। इसीलिए चैप्टर दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तुम लोग ऐसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉइल इरोजन
क्लाइमेट चेंज, अभी देख रहे हो अनप्रेडिक्टेड क्लाइमेट हो रहा है। जब वर्षा होगी तो होगी नहीं, होनी चाहिए। जिस समय गर्मी पड़नी चाहिए तो ठंडी आ जाएगा, ठंडी के समय देखो गर्मी को परेशान हो रहा है। तो अनप्रेडिक्टेबल जो वेदर है, क्लाइमेट को कहते हैं, जैसे देखिए वेदर और क्लाइमेट में वेदर इज द एवरेज ऑफ एयर। ज्योग्राफिकल आप देखिएगा, ज्योग्राफी में डिफाइन भी करते हो कि एवरेज ऑफ एयर, वाटर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ओवर अ सर्टेन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, 1 दिन 2 दिन इसका हो गया तो इसको वेदर कहते हैं। और द एवरेज ऑफ वेदर फॉर 30 to 40 ईयर्स, 30 और 40 साल, 1-2 साल नहीं, 30-40 साल में ये कंडीशन क्या थी, कितनी टेम्परेचर थी, कितनी हवा बह रही थी, मॉइस्चर कितना था, ये सब, वर्षा कितनी हो रही थी, सब का मिला करके जो कंडीशन होता है उसको क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट के फैक्टर कौन है, तो वाटर है। और वाटर ट्रांसपिरेशन से ऐड होता है फॉरेस्ट के द्वारा, तो गड़बड़ हो गया। एयर है, एयर भी है, डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल भी होना चाहिए। डस्ट पार्टिकल ऑल्सो हेल्प इन रेनिंग में वो भी मदद करते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा कि क्लाइमेट चेंज में भी फॉरेस्ट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर नहीं, वाटर कंडेंसेशन ही नहीं हो, जंगल अट्रैक्ट करता है बादल को, तो कैसे कूलिंग कर देगा, कूलिंग को प्रोसीड कर दिया, जल्दी कंडेंसेशन होगा, खूब बादल वर्षा कराने लगा, खूब वर्षा हो गई, तो ये क्लाइमेट चेंज करेगा। एयर पोल्यूशन आपको भी बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ा देगा, ठीक है, बहुत सारा चीज बढ़ जाएगा तो पोल्यूशन करेगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और अल्टीमेटली क्या होगा, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो इसके परिणाम क्या होंगे, बायोडाइवर्सिटी भी अल्टीमेटली लॉस। और एट दी पुअर बायोडाइवर्सिटी वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो ये आपको लगता है कि आधा बुक आपका कवर हो गया। अब कंजर्वेशन के लिए हम लोग रेट डेटा बुक देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कैसे, किस रेट से हमारा हुआ है, रेट डेटा बुक आएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब जो क्यों बने, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। अभी तक आपने पढ़ा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे लॉस किए और उसका दुष्परिणाम हम लोग के हमको क्या मिला, भोगने को क्या मिला, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उसके। अब देखेंगे कि भाई इतना तो खतरनाक, समझ में आया कि नहीं आया, ये खतरा है कि नहीं खतरा है। तो खतरा से कौन समझेगा, जो हमारे पूर्वज ऊपर चले गए, मर गए, जो एरोप्लेन में एक्सीडेंट हो गए वो समझेंगे कि एरोप्लेन कैसे बनाइए, कैसे उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, वो तो चले गए बेचारे। अब आपको सोचना है कि एरोप्लेन में उड़ना है कि नहीं उड़ना, और एरोप्लेन को कैसे सेफ बनाइए। जब दोनों इंजन पे, तीसरा इंजन लगाइए, तीसरा इंजन लगाइए कि 2 इंजन फेल कर तीसरा से चलेंगे, पैसे की कमी है, नहीं तो जलिए, फिर जलते रहिए इसी तरह। कल्पना कर रहे हो कि कैसी मौत हुई होगी, कल्पना कर रहे हो। अभी इस रूम में हम लोग आए, अचानक टेम्परेचर हो जाए 1000-2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री हो जाए, 1000 डिग्री हो जाए, 500 डिग्री हो जाए, 100 पर तो पानी खोलता है, क्या दशा होगी। और जाने का रास्ता नहीं है, सब बंद है, और टाइम समय नहीं है। वो टेम्परेचर कितना देर में हुआ, कितना देर में हुआ, वो 1-2 मिनट में हुआ, 1 मिनट लगा, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ रहा, लग रहा है कि एकदम लाल हो गया सब। अब जब कैसे चीख लो, देखोगे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे गर्मी आई होगी, जैसे चीखें। इमेजिन करके आदमी कहाँ, वो छोटा छोटा बच्चा कैसे मरा होगा, कैसे दर्द, उसको कितना दर्द हुआ होगा, कल्पना करो। क्यों एरोप्लेन पर चलते, गोली मार दो उसको, बैलगाड़ी से चलो। काश एरोप्लेन नहीं होता तो आज उतने सुंदर सुंदर चेहरे आज हमारे बीच होते, है ना, होते ना, प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे बीच होते। तो विज्ञान, 1 मिनट, विज्ञान क्या है, विज्ञान अभिशाप है कि विज्ञान वरदान है, सोचो।
वहाँ उनके लिए क्या हो गया वो वरदान भी है और अभिशाप भी। चलिए थैंक यू, आज इतना ही रहना। ये तो सर हम लाइव नहीं किए हैं, अपना लाइव नहीं है, वीडियो है।